प्राचीन टाइटन मिला। सीमो उसकी शक्तियों ने पृथ्वी को बर्फ से ढक दिया और स्कार किंग आज भी सतह की दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। तभी आइलिन कहती है कि हम कॉन्ग को यहाँ लेकर आए और वो अपने परिवार की तलाश में होलोअर्थ की और गहराइयों में जाता हुआ आग के आयाम के और नजदीक जा रहा है। ठीक उसी समय सुको कॉन्ग को लेकर अपने कबीले पहुँचता है। कॉन्ग अपने जैसे विशाल बानरों को देखकर चौंक जाता है। सभी पत्थर ढोने का काम करते हैं, लेकिन जब एक बानर से पत्थर नहीं उठाया जाता तो पहरेदार बानर उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। तभी कॉन्ग उसको सहारा देकर उठाता है। तभी पहरेदार बानर उसको धमकाता हुआ उसके सर पर चढ़ जाता है तो कॉन्ग उसको एक ही घूंसे में बेहोश कर देता है। तब जैसे ही स्कार किंग को इस बात का पता चलता है तो वह मैदान में आ जाता है। सारे बानर उसके सामने झुकने लगते हैं। कॉन्ग की नकली दांत को देखकर हंसता हुआ उसका मजाक बनाता है। फिर हड्डियों से बना हंटर हवा में घुमाने लगता है, कॉन्ग को मारने लगता है, लेकिन कॉन्ग उस हंटर को पकड़ लेता है। लेकिन स्कार किंग के खींचने पर उसमें लगा क्रिस्टल कॉन्ग के हाथ को चीर देता है। फिर दोनों में जमकर लड़ाई होती है। कॉन्ग उसको पटक के मारने लगता है। तब स्कार किंग अपने हंटर वाले क्रिस्टल को किसी और की तरफ इशारा करते हुए कॉन्ग के पीछे वाले गुफा को खोल देता है। वहीं हड्डियों के जंजीर से बंधी सीमो को बाहर लाया जाता है। स्कार किंग उस क्रिस्टल से सीमो को दर्द देता हुआ कंट्रोल कर रहा था। वे उसको कॉन्ग पर हमला करने के लिए मजबूर कर देता है। सीमो अपनी शक्तिशाली बर्फ के तूफान से हमला कर देता है, जिसमें कॉन्ग का हाथ जम जाता है, जिससे उसका हाथ घायल हो जाता है। फिर इससे पहले सीमो दोबारा उस पर हमला करता है, तभी सुको वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाता है। कॉन्ग हमले से बचता हुआ उस रास्ते से निकल जाता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी वहीं रह जाती है। तो स्कार किंग कॉन्ग को मारने के लिए अपने वानर उसके पीछे भेजते हैं। कॉन्ग भागता हुआ सबको लेकर अपने शिकार वाले क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन वे वानर समझ जाते हैं कि कॉन्ग उसे वहां लाकर उसके ऊपर पत्थर गिराना चाहता है, तो वो उसके जाल से बचकर निकलने लगते हैं। लेकिन सुको वहां आकर उन पत्थरों की रस्सियों को खोल देता है, जिससे वो सभी वानर उन पत्थरों के नीचे दब जाते हैं और कॉन्ग बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ आइलिन आय की कहानी को पढ़ते हुए बताती है, दुनिया के अंत के समय एक मसीहा आएगा और वह मोथरा को जगाएगा। वह मसीहा स्कल आइलैंड के ईबी कबीले का होगा। इतना सुनते सबकी नजर जिया पर टिक जाती है। तभी जिया को सेंस करता हुआ कॉन्ग सुको को लेकर ईबी कबीले के पास आ जाता है। उनका पीछा करता हुआ एक बानर वहाँ खुले पोर्टल को देख लेता है और वह उन पोर्टल की खबर स्कार किंग को दे देता है। तो वह कॉन्ग की कुल्हाड़ी को लेकर सीमो पर बैठकर अपने कबीले के साथ पोर्टल वाली जगह की ओर निकल जाते हैं। वहीं गॉडजिला सुपरचार्ज होकर पिंक कलर का हो जाता है। इस तरफ कॉन्ग दर्द के मारे नीचे गिर जाता है। फिर वह जिया को छू कर बताता है उसने अपना घर खो दिया है। उसके बाद टेपर उसका हाथ देखकर आइलिन को कहता है, इसका हाथ बहुत ज्यादा घायल है, हमें इसका हाथ ठीक करने के लिए अपने प्रोजेक्ट पावर हाउस का प्रोटोटाइप लाना होगा। तो बर्नी के पूछने पर आइलिन बताती है, इस प्रोजेक्ट में हमने सबसे ताकतवर टाइटन को और ताकतवर बनाने के लिए कुछ मशीनें बनाई थी, लेकिन गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को बंद करने से पहले हमारे होलोअर्थ के आउटपोस्ट में आर्मरी में भिजवा दिया था। तो टेपर उसे लेने आउटपोस्ट आता, वो मशीन कॉन्ग के हाथ को कवर कर लेती है। तभी कॉन्ग उठ खड़ा होता, अब उसके हाथों में पहले से ज्यादा ताकत थी। तभी सुको